वो हमारी लोगों की लाइन है। हाँ, पानी की लाइन भी है जो अंदर जा चुकी है, सीवर लाइन। ये पानी, ये देखिए पानी की लाइन अंदर जा रखी है। ये इनका शौचालय है। ये एक तरीके से क्या कहेंगे, भेदभाव हो रहा है आपके साथ, क्या हो रहा है, मतलब मुझे कुछ बताएंगे? नाइंसाफी है जी ये नाइंसाफी हम लोगों के साथ, ये हम लोगों का हम लोग कभी भी जैसे एप्लीकेशन हम लोग लीगली काम करना चाहते हैं, हम लोग इलीगल काम नहीं करना चाहते। हम लोग जैसे कि इलीगल काम करने के लिए हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी मारपीट की। अब एक वीडियो मेरे पास है, मैं आपको कभी पर्सनली दिखाऊंगा कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उस बदले में हमारे साथ लड़ाई करी गई। लेकिन हमारे में से जेंट्स ने किसी ने हाथ नहीं लगा, हम बहुत दूर थे, हम लोगों को पता भी नहीं था। यहाँ पे लेडीज़ों से झड़प हुई और हम चारों का नाम लिखा दिया गया थाने में और हमारे नाम से FIR कर रखी है। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? इनका हस्बैंड बीमार है, ये लेके जाती हैं उनको, तो उनको पकड़ के बैठ कर करवानी गिर जाता हूँ, नहीं बैठ गिर जाते हैं, बताओ मैं क्या करूँगा। बोल नहीं पाते। जब देखो घर में सोए पड़े हैं, वो खड़े नहीं हो पाते। उनका कहना ये है कि तुम्हारे बाप दादा हमेशा जंगल में गए, तुम भी जाओ। 2015 से एप्लीकेशन दे रखी है, रिसीविंग भी ले रखी है, लेकिन अब इस टाइम पे रिसीविंग मुझे मिल नहीं रही है। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। साथियों, आज हम आए हैं शकूर बस्ती के मुल्तान नगर झुग्गी कैंप में, जहां पर एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। और इनका ये भी कहना है क्षेत्रवासियों का कि इतनी सरकार बहुत टाइम से आ रही है और आश्वासन देकर जाती है, पर कोई भी काम नहीं करती है। आप जान रहे हैं कि इससे पहले भाजपा की सरकार रही है रानीबाग वार्ड में, और लगातार काफ़ी वादे भी किए उन्होंने। तो उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि इतने आश्वासन दिए सब लोगों ने, पर कोई भी नेता इस काम को पूरा नहीं कर पाए। जो मैं अभी आपको समस्या दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ की तमाम जनता ने एक नोटिस भी लगा रखा है कि हम सभी चुनावी नेताओं का बहिष्कार करते हैं, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर उनकी मुख्य समस्या क्या है। तो देखिए, मुल्तान नगर में जो झुग्गी है तो उसको लेकर हमारी यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे, यहाँ पे जो भी जेंट्स लोग हैं उनसे बात करेंगे। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आज तक शौचालय की सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं और महिलाएं भी हैं, बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग भी है, कोई बीमार भी होता है तो रेलवे ट्रैक पे जब कोई जाता है तो यहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएं हो जाती है, स्मैकिए घूमते हैं। और इस समस्या से ये लोग पता नहीं कितने सालों से जूझ रहे हैं, इसी को लेकर हम आज इनसे बात करते हैं। बताइए क्या? देखो, समस्या ये है कि हम लैट्रिन जाते हैं, जंगल जाते हैं, हमारे छोटे छोटे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उधर जाओ तो 2-4 आदमी खड़े होते हैं, उसी में लेडीज जेंट्स सब जाते हैं। हमें यही दिक्कत है, हमें सीवर चाहिए। अगर सीवर चाहिए तो हम वोट देंगे, लेकिन हम वोट किसी को नहीं देंगे। खड़े होते हैं, पीछे खड़े होते हैं, डब्बा लेके बैठे रहो, डब्बा लेके भागना पड़ता है। अकेले कोई जा नहीं सकता, बच्चे 2-4 न जाए तो अकेले डर लगता है, कभी भी किसी भी वक्त हम जा नहीं सकते। और ये तो ऐसी चीज है कि रात बिरात कभी भी जरूरत पड़ती है, हर किसी को जाना पड़ता है। तो बहुत बड़ी समस्या है इस बात की। बस हमारी इसी की समस्या, अकेले नहीं जा सकते। आज तक किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े? जैसे आप लोग कभी गए हो तो जैसे मान लो स्मैकी आए हैं या फिर कभी पकड़ते हैं, खड़े होते हैं नंगे, फिर जब तक यहाँ बुलाने आओ जब तक वो भाग जाते हैं। मतलब हाँ, खेलते भी इसी घटनाओं से घसीट लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसी घटनाओं से 1-2 ने घरों में बनाए वो आए दिन भर जाते हैं, उससे भी कोई समाधान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उससे भी। तो बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तो अब तो नहीं देंगे। अच्छा, तो ये भी सुना है कि मैंने यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक पे कई घटनाएं भी हुई, कोई टक्कर लगी है, बच्चे मर गए, बच्चे मरे हैं। हाँ, बच्चे कितने लगभग के क्या कैसे 5-6 बच्चे मरे हैं। 5-6 बच्चे? 5-6 बच्चे हैं, 2-4 औरतें हैं। जैसे मतलब ट्रेन आई है, पता नहीं चला, अंधेरा धुंध है, तो कई आदमी मरे हैं यहाँ पे, कई आदमी। और जैसे हम बीमारी वाले हैं, हम नहीं पार कर पाते, जल्दी से नहीं पार कर पाते। इधर को आदमी बैठे होते हैं, उधर को जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। कभी बीच में पैर फंस जाता है लाइन के, कभी कभी हम गिर जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं, हम जा ही नहीं, सारे छोटे बच्चे हैं, जेंट्सों तक को लूट लेते हैं यहाँ पे। लूटपाट भी चलती है, चप्पू लेके बैठ जाते हैं यहाँ पे, मोबाइल ले लेते हैं, इनके बच्चों के मोबाइल है, 2-4 रुपए होते हैं, सब छीन लेते हैं, सारे कुछ छीनते भी है। अब कल परसों तो हमारी एक लेडीज थी, वो गई थी तो बैठी हुई थी, उसका गला दबा दिया,
यहाँ पे। वो तो अचानक कोई बंदा लाइन पे जा रहा था, उसने हल्ला मचाया, तब जाके हम पूरी झुग्गी वहाँ पे भागी है। ये देखो, क्या हम अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते, जंगल जाने के समय पे लेके जाना पड़ता है। तो इतनी सरकार केजरीवाल सरकार काम जैसे करने वाले बंदे हैं। यहाँ प्रधान है केजरीवाल का, वो नहीं देखता यहाँ पे आगे, कोई नहीं देखता, ना कॉलोनी का प्रधान देखता है, ना कोई देखता है। जहाँ केजरीवाल प्रधान के पास में जाओ आता ही वो नहीं तो होगा नहीं जी, क्यों नहीं होगा? हमारे हक वो में तो नहीं है। थोड़ी सी झुग्गी है, वो तो नहीं हमारे हक होगा। में नहीं है वो। अब उनके लिए थोड़ी सी हो गई, कम से कम 1000 आदमी है यहाँ पर। तो उनके कहने का मतलब कि आप लोग इंसान नहीं है? नहीं नहीं, इंसान अब नहीं। उनका मतलब है अब सरकार है, हम उसमें सरकार के आगे तो वो ये कहते हैं, ना। उनका कहना ये है कि तुम्हारे बाप दादा हमेशा जंगल में गए, तुम भी जाओगे। ऐसा बोला है? ऐसा बोला है। उन्होंने परसों यही बात बोली है। आज की ये नहीं है, चीजें सन बोली हैं। 1972 में यहाँ पे बैठे हैं लोग। अब ये देखो, और उसका ये सबूत भी है। बात जो इन्होंने बोली है, ये पुलिस वाले भी बोलते हैं। जब दादा परदादा गए हैं तो आप क्यों शर्म कर रहे हो, आप भी जाओ। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले ने बोला ऐसा। खिलाफ केस कर देते हैं, हमारे बच्चे कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ केस कर रखा है। तो हमारे बच्चे अभी जेल काटोगे तुम नहीं, हम करने देंगे, लड़ने आ जाती हैं। अच्छा, आप यहाँ के उप प्रधान है। हाँ जी, मैं यहाँ के प्रधान हूँ। क्या जो है, अब देखो इतनी महिलाओं से मैंने बात करी, उन्होंने भी कई सारी समस्याएं मुझे बताई। और आपको क्या लगता है कि अब जो आपने ये पर्चे लगाए हैं कि हम किसी भी चुनावी पार्टी को यहाँ बहिष्कार करेंगे, हर किसी का? देखिए मैम, अगर जैसे कि मेरी समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। मेरे पिताजी के जमाने से प्रॉब्लम आ रही है, करीब 60 साल से ऊपर के झुग्गियाँ हैं ये, और ये प्राइवेट ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। दूसरी बात, हम जो समस्या से जूझ रहे हैं, पहले हमारे बाप दादा जो जूझते थे, आज हम जूझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में अगर ऐसी सिचुएशन रही तो मेरे भी बच्चे जूझेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद ये प्रॉब्लम में हम लोगों की जो है कि अभी तक कोई प्रधान था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी कोई हमारी सुनता नहीं था। हम लोग ने अब जा करके अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिख रही है। क्योंकि आने वाले समय पे यहाँ पीरागढ़ी से भी पानी आना शुरू हो गया, यहाँ पे पूरा गंद जमा हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, बदबू आती है बहुत भयंकर। और हम लोग भी जिस बदबू में फ्रेश होने आते हैं, ये लोग जितने भी फ्रेश होते हैं, बदबू उतने बदबू कोई नहीं झेल पाएगा यहाँ पे, जैसे हम जिस परेशानी में रह रहे हैं। दूसरा चीज़ ये थी कि ये जो हमने बोर्ड लगाया है कि काम नहीं तो वोट नहीं, ये आगे चल के बढ़ने ही वाला है। क्योंकि हम लोग अगर काम होगा तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम या तो नोटा करेंगे या तो हम अपने घर में ही रहेंगे। बस हम लोगों का यही डिसीजन है, लोगों सबका। हमें देखिए सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा सरकार को, किसी ना किसी सरकार को। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कौन सी सरकार? मतलब हमें तो कोई सारी सरकार भूल चुकी है कि हम यहाँ पे रहते भी हैं। तो हमें वोट देने का सिर्फ वोट बैंक समझा हुआ है बस, और कुछ नहीं समझा हुआ। सिर्फ वोट लेने के समय केजरीवाल सरकार आई, केजरीवाल सरकार ने वोट मांगे खाली, उसके बाद से दोबारा एक बार भी झांकने नहीं आया कोई यहाँ पे। कोई शौचालय की आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं लगाई? मैंने 2015 से एप्लीकेशन दे रखी है, रिसीविंग भी ले रखी है, लेकिन अभी इस टाइम पे रिसीविंग मुझे मिल नहीं रही है। मैं अभी आज ढूंढ ही रहा था उसको, कल भी ढूंढ रहा था। और जो रिसीविंग है 2015 से है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि हम कराते हैं, लेकिन कोई गतिविधियाँ हैं यहाँ पे वो मना कर देती हैं, और कोई भगा देते हैं, हम ऑब्जेक्शन बतेर लोग लगा देते हैं, लेकिन हमारी कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे विधायक के प्रतिनिधि तो मिथिलेश पाठक है जी, आज तक वो आई है? आज तक कभी कोई राउंड नहीं आया। अभी रैली लगाने आए थे जब उन्होंने बोर्ड पड़ा कि क्योंकि निगम का चुनाव लड़ रही है, वो आपको पता होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी जो है वो आए थे यहाँ पे, इन्होंने देखा, ज़्यादा बात भी नहीं करी, उन्होंने ढंग से घुस के प्रॉब्लम भी नहीं देखी हमारी, और वो सीधा वहीं से वहीं बाहर निकल गए। और आम आदमी पार्टी भी आई थी यहाँ पे, उन्होंने भी कई चीज़ें देखी हैं, प्रॉब्लम देखी है। अब देखो सारे इस टाइम पे तो सारे हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अभी आश्वासन दे के चले गए सारे। और ये है हमारे प्रधान जी, इधर इस एरिया के प्रधान जी है, बाकी बता देंगे आपको। बताइए, आप बताइए। हमारे यहाँ मुख्य समस्या सिर्फ ये सीवर लाइन की है। इससे हमारे घर में ना बाथरूम है ना शौचालय है, कुछ भी नहीं है। इससे मैं रात दिन कभी भी जाना पड़ता है, जंगल जाना पड़ता है या लाइन की पटरी पे जाना पड़ता है। वहाँ पे बहुत तरह के फेमची इस तरह से बाज घूमते हैं जो कि हमारी औरतों के पीछे भागते हैं। एक तरीके से सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो ये बड़ी दयनीय अवस्था हो रही है हमारी, और कोई सरकार सुन के राजी नहीं है इस बात पे। महासचिव जी है यहाँ पे, ये सभी लोगों ने समस्या बताई है। आपकी भी कोई बात है? मैं चाहूँगी आप भी अपनी कोई बात। मैडम बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, बहुत सालों से झेलते आ रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। और सबसे बड़ा कारण ये है मैम कि चलो बाप दादाओं ने झेल ली, आने वाले टाइम में ये रेलवे जंक्शन बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे पटरियाँ बढ़ेंगी, पटरियाँ बढ़ने के बाद यहाँ पे सारे पेड़ कट जाएंगे। ठीक है। पेड़ कटने के बाद मैम आप ये बताइए कि यहाँ दीवारें बन जाएंगी, आदमी कहाँ जाएगा? एक शौचालय की व्यवस्था तो चाहिए। लेडीज जैसे जैसे जंगल साफ हो रहा है, ठीक है, रेलवे वाले आते हैं, आपने देखा भी होगा, सारा सामान पड़ा है, इनका काम कार्य प्रगति पे है।
ये छोटे छोटे बच्चे हमारे कल को बहन बेटियाँ ये जाती है, हमें खुद अच्छा नहीं लगता। अब इस बात को हम अगर नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी निगम के चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में निगम का तो आपको काम ही पता है कि सीवर नालियों का होता है। तो 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मिथिलेश पाठक, ज्योति अग्रवाल और मदन खुराना। तो ऐसे में अगर बात करें हम सारी पार्टियों की, मुझे नहीं पता कि अभी भाजपा ने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी तो प्रेजेंट में आई और कांग्रेस से अब मदन खुराना जी खड़े हुए बिना पद के होते हुए। मैंने उनके बारे में कई सारी बातें सुनी है साथियों कि वो कोरोना योद्धा भी है, कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की है। तो ऐसे में क्या अभी वो लोग आपसे मीटिंग कुछ करने आए हैं, कुछ बात की है? कोई बात की है उन्होंने आपसे? कोई भी देखने नहीं आया, कोई भी झांकने नहीं आया। और इवन मैडम कोरोना काल के अंदर किसी ने ये भी देखने नहीं आया कि आप लोगों को इंजेक्शन लगे, आप लोगों को कोई मेडिसिन प्रोवाइड हुई, या आप लोग मर रहे हो जीरो, कोई झांकने नहीं आया। यहाँ कोई देख नहीं रहा, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे। देखिए मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगी कि अभी तक मदन खुराना जी के बारे में जब बताऊं, मैं सिर्फ एक समाज सेवी है वो, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, और अभी तक नेता तो बने नहीं है। तो जितना उनसे हो पाता उतना वो कर रहे हैं। तो मैं इसी बारे में पूछ रही हूँ कि उन्होंने कोई आके बात की है, बातचीत करी, बताया कुछ? एक बार आपसे पूछूंगी, आप बताइए मुझे। हम यहाँ पे जो भी आए थे उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, फिलहाल हम चाहे जीते ना जीते हम आप लोगों के साथ हैं। और जैसे कि 1-2 बारी मुलाकात और हुई हमारी इनडायरेक्टली, मतलब हम लोगों को बुला करके बात करी, स्पेशली उन्होंने बुलाया हमें और बात करी कि हमें आश्वासन दिया कि हम अगर जीतेंगे तो भी, नहीं जीते तो भी हम काम कराने की कोशिश करेंगे पूरी, और साथ हैं आपके, जीते चाहे ना जीते साथ रहेंगे। तो बात में कुछ विश्वास दिखा आपको? विश्वास तो मैडम देखो, अभी तो हमें तो कहते हैं ना अंधे के हाथ में बटेर, हमें तो सब कुछ विश्वास करना पड़ेगा, सब पार्टियों पे विश्वास करने का मजबूरी है तो हमारी, विश्वास ही करते आ रहे हैं हम। तो हम कर ही क्या सकते हैं, हमेशा वोट डालते हैं। लेकिन अब की बार जो है हम लोगों को बस यही है कि हमारा काम अगर होता है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ चढ़ के आगे के सहयोग देंगे सब पार्टी का। जो पार्टी हमारा काम कराएगी उनका सहयोग भी करेंगे, नहीं अन्यथा हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा किसी पार्टी के साथ। एक सिद्धांत है हमारा पूरा, हमारी पूरी जो यूनियन है, हमारा एक सिद्धांत हमने बनाया है, अगर जो हमारे लिए काम करेगा उसको हम वोट देंगे और आजीवन सिर्फ उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे, और एक वोट उसी पार्टी को पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे सीवर की व्यवस्था कराएगा, जो हमारे को सुविधाएं देगा। अच्छा देखिए, आप लोगों ने कहा कि लोग नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, पर कोई अपने वादा पूरा नहीं करता, तो आपने कहा कि हम उसी पे विश्वास करेंगे। तो ये विश्वास कैसे होगा, मुझे कुछ बता सकते हैं? मैडम बिल्कुल विश्वास जब भी होगा, जब कैसे, क्योंकि तुम लोग तो कर चुके हैं ना, हमारा काम कर देंगे। मैडम हमारा पहले कोई मैम यूनियन नहीं थी, अब हमारी यूनियन है। हम लोगों ने अपने लेटर हेड्स बनवाए, हम लोग आगे एप्लीकेशंस को लेके गए हैं। हमें लगेगा वो एप्लीकेशंस आगे फॉरवर्ड हो रही है, या कोई जेई या मतलब जेई आया, या कोई भी सरकारी मुलाजिम आके यहाँ पे सर्वे करके गया, देख कर गया, या कोई कुछ भी किया उसने, तो मैं उससे पता तो चलेगा कि हमारी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेस में है तो हमें लगेगा कि वो काम कर रही है, और काम कर रही है तो डेफिनेटली हम लोग उसी पार्टी के साथ खड़े हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो। ठीक है। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंभीर जो समस्या देखने को मिल रही है। जो हम सोचते हैं कई बार दिल्ली एक बहुत अपडेटेड शहर है, और ऐसे में अगर यहाँ पे इस तरीके की समस्या हमें देखने को मिले तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। और जहाँ तक बात करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने तो काफ़ी सारे वादे किए हैं कि वो लाइट फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, पर इसके बाद भी यहाँ पर एक ऐसी समस्या जो महिलाएं जिससे और जेंट्स भी जूझ रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर खुले में शौच में जाते हैं, जहाँ की ज़्यादा कि शौच पे हम कितने सारे अपने सोशल प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। और आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पर सब लोग शौचालय के लिए जाते हैं, और जो महिलाएं और जो जेंट्स जो लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, वो देखिए मेरे पास कितनी भीड़ खड़ी है। मेरे को 1 मिनट हुआ है आए हुए, और 1 मिनट में इतने लोग खड़े हुए। इसका मतलब देखने से साफ पता चलता है कि ये समस्या इनकी कितनी गंभीर है। मोदी सरकार भी है, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। हाँ, पिछले पूरे साल स्वच्छता पखवाड़ा चलाया। हाँ। इस वक्त 25 सेंचुरी में जी रहे हैं हम लोग। स्वच्छता पखवाड़ा में मोदी जी की स्कीम थी हर घर शौचालय। हाँ, बिल्कुल थी। सरकार ने पैसे भी बांटे उसके लिए। हमारा फंड कहाँ गया? हमें भी फंड आया होगा। हर घर शौचालय, जिसके यहाँ सीवर लाइनें नहीं है उनके यहाँ नीचे गड्ढे खोद के बनाए गए। हमारा फंड नहीं है। केजरीवाल जी ने बड़े बड़े वादे किए कि भाई स्वच्छता पे ध्यान दो, स्वच्छता पे ध्यान दो। बिल्कुल। अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हुए हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका निवारण तो चाहते हैं ना हम लोग। बिल्कुल निवारण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए मैम हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसको आगे उठाते रहेंगे। सही बात है कि देखिए इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हुए भी इन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। और आइए
मैं वो जगह दिखाती हूँ एक बार जहाँ पे सभी लोग जाते हैं। आइए एक बार, आइए महिलाओं सारे, एक बार मैं दिखाना चाहूँगी साथियों आपको कि देखिए यहाँ किस तरीके से जो लोग हैं समस्याओं से जूझते हैं। थोड़ा सा मैं दूर दूर से दिखाऊंगी, हो सकता है कोई लोग शौचालय भी गए हो। ये सामने जो है साथियों ये रेलवे का ट्रैक है और अब आप लोग आगे जाइए प्लीज़। ये जो सामने है ये रेलवे का ट्रैक है और देखिए यहाँ बच्चियाँ भी दिख रही है, कुछ गौर से देखेंगे थोड़ा सा तो बच्चियाँ भी दिख रही है और ये देखिए शौचालय के लिए लोग जा भी रहे हैं। गाड़ी आ रही है, क्या जाएंगी तो ये खड़े होते हैं। अच्छा देखिए साथियों इतने बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं, चाहे हम निर्भया का केस ले ले, चाहे डिफेंस की लड़की का केस ले लीजिए, राबिया सैफी का ही केस ले लीजिए। और अब देखिए रेलवे ट्रैक पे सर्दियों का टाइम है, 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और देखिए ट्रेन भी आ रही है, आपको दिखा दूंगी मैं, ट्रेन भी आ रही है। कितना खतरा है यहाँ पर, स्मैकिए घूमते हैं, चरस गांजे वाले घूमते हैं, कई बच्चों की मौतें हो चुकी है यहाँ पर, कई बड़े बुजुर्गों की भी मौत हो चुकी है, पर इसके बाद भी सरकार इनको अनदेखा कर रही है। ये बहुत ही निराशाजनक है और इसके लिए तो मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एज ए पत्रकार भी और एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों की समस्या का निवारण हो। और जो इन्होंने लिखा है कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम चुनाव का बहिष्कार करते, बिल्कुल ये बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि इतनी सरकारें आई कह रहे हैं कि मतलब 50-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं तमाम लोग, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि जब तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जहाँ गए हैं वहाँ तुम भी जाओगे। तो साथियों ये बात बहुत गलत है और मैं इन लोगों का सपोर्ट करती हूँ। तो साथियों मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, वायरल करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो साथियों और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।